17वां आदेश गुरुजी का आदेश। ओम गुरुजी। गुरुजी आपसे मेरा एक प्रश्न है। वो नाथ योगी जो होते हैं, बात कहने के पूर्व में भी अंत में भी ये कह देते हैं कि आगे आगे गोरख जागे, आगे आगे गोरख जागे, पीछे पीछे सतगुर राखे। इसका क्या रहस्य है, क्या राज है, इसमें क्या छुपा है गुरुजी? ये जानना चाहते हैं आपसे, मार्गदर्शन करें। आगे आगे गोरख जागे, पाछे पाछे सदगुरु राखे। जी गुरुजी। इसके पीछे एक मतलब प्रासंगिक शब्द ये नाथ संप्रदाय में बना है। जी। तो इसके पीछे एक कहानी, जब ये मच्छिंद्रनाथ जी त्रिया राज्य में गए थे, जब की बात है ये। हनुमान जी हाँ। कामाख्या जहाँ त्रिया राज्य था वहाँ से आकाश मार्ग से उड़ीसा जा रहे थे। जी। तो चीनापट्टन के पास मच्छिंद्रनाथ अपने वहाँ तपस्या में बैठे थे, तो वहाँ उनकी भेंट हुई। हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ जी का वहाँ भेंट मुलाकात होगी, और उसमें मच्छिंद्रनाथ जी से इनकी वार्तालाप हुई। तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा एक मेरा प्रॉब्लम है, मैं भी किसी योगी के तलाश में था। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं त्रिया राज्य से आ रहा हूँ, त्रिया राज्य में मैना की ने बहुत भक्ति करती है बोले, और त्रिया राज्य में जाने के लिए मुझे प्रभु रामचंद्र और सीता जी ने आज्ञा दी थी यहाँ, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। और वो मेरी शिष्या मैना की ने इसने बहुत कड़ी तपस्या की थी, और मुझसे वरदान दिया मांगा था कि भाई यहाँ मतलब उस त्रिया राज्य में पुरुष जाता नहीं था, सब राज्य स्त्रियों का था। राजा से लेके पूरे प्रजा तक सारी स्त्रियां ही सब कुछ करती थी। तो फिर वहाँ हनुमान जी को वरदान दिया था प्रभु रामचंद्र ने कि तू वहाँ केवल भूभुक्का भी करेगा तो भी औरतों को गर्भ निर्माण हो जाएगा, इस प्रकार का उनको ये दिया था। तो फिर जब ये मैना की उसको मंगला भी कहते हैं, तो जब तपस्या कर रही थी हनुमान जी की, हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसको कहा कि वह मेरे भूभुकार से तेरे राज्य में गर्भ रहेगा। पुरुष का गर्भ म्हणजे लड़के का गर्भ नहीं रहेगा, सब स्त्रियों का रहेगा। पुरुष गर्भ आया तो वो मतलब पुरुष गर्भ आएगा ही नहीं, ऐसा वचन दिया। और बोले तेरे लिए, क्योंकि उसने इच्छा जाहिर की थी कि आप मेरे साथ शादी करो या राज्य करो वगैरह। तो उसने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, किसी योगी योगी जो है योगी मच्छिंद्रनाथ जी है, वो माया स्वरूपी है, वो आएंगे, वो आपको सहवास देंगे बोले। तो इस प्रकार फिर ये बात, तो हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ को कहा कि मैंने उसको वचन दिया है, तो इस वचन की पूर्ति के लिए आपको त्रिया राज्य में जाना ही होगा। तो फिर इन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि हम इस माया में हमें क्यों अटका रहे आप क्या? तो बोले नहीं, प्रभु रामचंद्र और सीता जी का वचन पूरा करने के लिए मुझे आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो इस प्रकार फिर मच्छिंद्रनाथ जी बोले चलो ठीक है। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि हम तो हर चीज़ से अछूत रहते हैं, पाप हो, पुण्य हो, माया हो, ब्रह्म हो। तो बोले कैसे? बोले पानी में होते हुए भी हम पानी नहीं पीते। बोले कैसे? बोले अवधू योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखा वैसा कहे, पाप पुण्य से न्यारा रहे जी। तो ठीक है, बोले आप ये करके दिखाओ, फिर त्रिया राज्य में जाओ। तो इस उक्ति से फिर मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन वहाँ पहरा आपको देना पड़ेगा, उस राज्य को आपको सुरक्षा हिसाब से पहरा देना पड़ेगा, तभी मैं जाऊँगा वहाँ। ठीक है बोले। फिर मच्छिंद्रनाथ जी वहाँ से भ्रमण करते करते इसमें आए, तारापीठ में। तारापीठ में उनको कोई तिब्बती लामा मिला, जिसने उनको वज्रायणी
कुलाकुल और कौल ये जो विद्या है ये उनको सिखाई। और फिर वहाँ से फिर वो त्रिया राज्य में चले गए। तो त्रिया राज्य में जाते जाते उसकी जो सीमा थी उस सीमा के त्रिया राज्य के सीमा पे एक बादुड़ी पहाड़ करके है। तो उस पहाड़ के गुफा में मच्छिंद्रनाथ ने अपना ओरिजिनल कायावार रख दी। और ओरिजिनल कायावार रखने के बाद फिर मायावी शरीर धारण करके वो त्रिया राज्य में प्रवेश किया उन्होंने। फिर त्रिया राज्य में प्रवेश किया तो फिर वहाँ उन्होंने 12 साल बड़ा अच्छा राज भोगा। फिर उनको 2 पुत्र की प्राप्ति भी हुई। वो पुत्र एक मीननाथ उसका नाम रखा था, एक पारसनाथ रखा था। तो आगे चल के मीननाथ पारसनाथ जैन धर्म में उन्होंने अलग सा जैन धर्म बनाया। तो इस प्रकार फिर तो एक बार फिर इस प्रकार उनका अपना राजपाट बढ़िया चल रहा था। तो उस समय अपना गुरु गोरक्षनाथ और कानिपनाथ ये दोनों ही भ्रमण करने निकले। तो उन दोनों की जब एक जगह मुलाकात हुई, भेंट हुई, तो उसमें एक दूसरे से उनका संभाषण हुआ और एक दूसरे को उन्होंने अपनी गुरु ने सिखाई हुई सिद्धियाँ को दर्शाया। पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे बैठे, फिर वहाँ से फल गिराए कानिपनाथ ने, फलहार हुआ। गोरक्षनाथ कहे कि ये फल वापस वहाँ लटका दो जो बचे हुए। बोले ये तो नहीं हो सकता। बोले वो हम करके दिखाएंगे। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी सम्मोहन और आकर्षक मंत्र डाल के वो फल पुनः वो पेड़ को लगा देते हैं। तो उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। फिर एक दूसरे के गुरु का उल्लेख हो जाता है। तो उस समय गोरक्षनाथ जी कहेंगे तेरा गुरु तो इसमें मैनावती के राज्य में है, कुएं में उनको गाड़ दिया बोले उस राजा ने, गोपीचंद ने। और फिर इसने कहा तेरा भी गुरु तो त्रिया राज्य में बोले। क्या कानिपनाथ ने गोरक्षनाथ को कहा कि तेरा गुरु तो वह राज्य भोग रहा है त्रिया राज्य में, माया में डूबा है। तो फिर एक दूसरे को वो निरूप लेते हैं और फिर गोरक्षनाथ जी त्रिया राज्य की तरफ चलते हैं। फिर गोरक्षनाथ जी त्रिया राज्य में प्रवेश करते हैं। तो वो भी एक बड़ी कहानी है। लेकिन वहाँ वो जब सीमा पे बैठते हैं, वहाँ तपस्या मतलब साधना करते हैं, तो वहाँ एक कलिंगा नाम की नर्तकी आती है। तो वो कलिंगा उसको बोलती है, उसको कलिंगा को ये बोलता है कि मुझे भी त्रिया राज्य में आना है। तो वो कहती है वहाँ पुरुषों को ये नहीं है बोले, प्रवेश नहीं है बोले, और तुम तो साधु, तुम त्रिया राज्य में क्यों जाती हो, वहाँ तो सारा तंत्र मंत्र ये चलता है बोले। क्या बोले नहीं मुझे देखना है त्रिया राज्य। तो मैं श्री वेश लेके आऊँगी। बोले तेरे पास क्या कला है, कलिंगा बोलते हैं। तो वो मृदुंग वगैरह बजा के दिखाते हैं, गायन करके दिखाते हैं। तो वो उसमें प्रभावित होते, फिर वो उसको लेके त्रिया राज्य में प्रवेश करती है। त्रिया राज्य में दरबार में मनोरंजन के हिसाब से राजा मच्छिंद्रनाथ और मैना के ये बैठते वहाँ है ना राज दरबार में। और वहाँ ये गोरक्षनाथ ये कलिंगा नर्तकी वगैरह जाते हैं। तो वहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है। तो उसमें मृदुंग बजा रहे थे गोरक्षनाथ श्री के वेश में। तो मृदुंग बजाते बजाते उसमें आवाज़ आई क्या, चेत मच्छिंद्र गोरख आया, चेत मच्छिंद्र गोरख आया, चलो मच्छिंद्र गोरख आया। इस प्रकार से वो मृदुंग में से आवाज़ आती थी। उस आवाज़ को इन्होंने पहचान लिया। क्या पहचान लिया। और फिर मच्छिंद्रनाथ बोले कि मेरा शिष्य है जो है प्रिय शिष्य गोरक्षनाथ, वो मुझे तो यहाँ से ले ही जाएगा। वो इस प्रकार से उस मंगला को मैना के को बता देते हैं। तो फिर जब वहाँ से फिर वो परमिशन वो गोरक्षनाथ को कहती है कि कम से कम 1 साल तो रहो यहाँ और फिर जाओ। फिर वो बहुत प्रयास करती है। गुरु गोरक्षनाथ जी को जब कहा कि कम से कम 1 साल तो यहाँ रहो क्या जी, और फिर बाद में आप अपने गुरु जी को ले जाओ क्या। तो इस प्रकार से फिर वहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपनी माया रचाई जी क्या, ताकि मैनावती को प्रचित आए कि योग धर्म क्या है, योग हमारा हठ योग क्या है,
हमारे पास सिद्धि किस प्रकार की वगैरह वगैरह उन्होंने। एक बार क्या हुआ कि मीननाथ वह लैट्रिन करता है वो, तो फिर मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ को कहते कि इसको धो क्या, और गोरक्षनाथ जी उसको नदी पे ले जाते जी। हैं और ऐसा धोते हैं कि उसका चमड़ा बना के ले आते हैं। पोटली और बना ली। वो चमड़ा फिर वो सुखाने के लिए डाल देते हैं। जब ये समाचार मच्छिंद्रनाथ को पता चलता है, मैनावती भी आती है, बोले अरे आप तुमने तो इसको मार दिया। हाँ। क्या, मैनावती बोलती तूने तो हत्या कर दी बच्चे की। तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो उस समय गुरु गोरक्षनाथ जी बोले ऐसे तो मीननाथ में हजारों पैदा कर दूंगा तेरे। क्या, हाँ। तो वो बोलते ठीक है, इसको जिंदा कर दो। तो फिर गोरक्षनाथ जी बार बार वो मंत्र मारते, संजीवन मंत्र, जी। लेकिन संजीवन मंत्र वो चलता ही नहीं, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी को उस समय अहंकार हुआ था कि मैं मेरे गुरु को माया जगत से छुड़ा रहा हूँ। जी। क्या, तो उनको एक उसका प्रभुत्व लगा था। बार बार मंत्र मारने से वो होता नहीं था। इधर मच्छिंद्रनाथ हंस रहे थे। तो फिर उसको पता चलता है गोरक्षनाथ जी को, आत्मचिंतन, योगी लोग हमेशा आत्मचिंतन करते, कोई प्रॉब्लम आया तो आत्मचिंतन करते, उनके समझ में बात आ जाती है। फिर वो अपने गुरु जी के चरण में झुक जाते हैं, आदेश करते हैं, और साथ में मैनावती माता को भी नमस्कार करते हैं। और गोरक्षनाथ कहते हैं मच्छिंद्रनाथ जी को कि गुरुदेव इस बच्चे को फिर जिंदा करना है। तब मच्छिंद्रनाथ बोलते ठीक है, कर दे, हो जाएगा। तो फिर गुरु के आशीर्वाद से फिर वो संजीवन मंत्र मारते हैं, फिर हो जाता है। हाँ, मृत संजीवनी। तो मृत संजीवनी मंत्र मारने के बाद वो मीननाथ फिर जिंदा हो जाता है। अब ये सारा प्रसंग मैनावती देखती है। जी। तब मैनावती को लगता है कि देखो योग मार्ग में कितनी शक्ति है, योग मार्ग में कितनी बड़ी सिद्धियाँ है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। तो इसलिए वो उसी समय तय करती है कि जब मच्छिंद्रनाथ यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो साथ में ये बच्चे भी ले जाएंगे, ताकि ये भी बहुत बड़ी योगी बन जाएंगे। और आगे फिर मीननाथ, पारसनाथ, आगे उनका योग और सिद्धियाँ इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि वो एक स्वतंत्र जैन धर्म बनाते हैं। जैन। क्या, हाँ, जैन धर्म का उस समय उद्भव होता है। तो जैन धर्म में आज भी उनका नाम लिया जाता है, उनके नाम से मंदिर भी बने हैं, मीननाथ और पारसनाथ। तो उसमें श्वेतांबर और नागांबर, श्वेतांबर ऐसे देवंगरी। तो इस प्रकार से वो पंथ बना के चल गए। जबकि गोरक्षनाथ इसी माया में आकर्षित होकर रह जाएंगे, तो वो कर नहीं सकती। क्या, गोरक्षनाथ उस माया से प्रभावित नहीं रहती। वो तो बोलता मैं तो मेरे गुरु को यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। और फिर वो निकलते हैं, तो फिर वो परमिशन देती है। पूरा राज्य बड़ा दुखी होता है, रानी मैन बड़ी दुखी होती है। लेकिन उसको पता चलता है कि भाई योगी के इस परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में बच्चों का भी उद्धार होना चाहिए। तो वो जो मीननाथ और पारसनाथ है, बोले इनको भी तुम ले जाओ। बोले फिर इस प्रकार गोरक्षनाथ जी आगे चलते हैं और पीछे मच्छिंद्रनाथ चलते हैं, और उनके पीछे उनके बच्चे रहते हैं, मीननाथ, पारसनाथ, ऐसे चलते हैं। तो तब मच्छिंद्रनाथ मतलब स्मित हास्य करके उनको बोलते हैं, क्या, वो मीननाथ पारसनाथ को बताते हैं कि देखो आगे आगे गोरख जाके, पीछे पीछे सदगुरु रखे। वास्तविकता मर्यादा यह है कि आगे गुरु चलते हैं और पीछे शिष्य चलता है, यही होता है। क्या, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि गोरक्षनाथ के पीछे गुरु को चलना पड़ रहा है। क्या, तो इस प्रकार से जो उनका संभाषण होता है, तो तब ये उक्ति बनती है कि आगे आगे गोरख जागे, पाछे पाछे सदगुरु आगे। तो इस प्रकार ये पद जो निर्माण हुआ, तो वो मच्छिंद्रनाथ के मुख से वो पारसनाथ और मीननाथ को बता रहे थे कि देखो वो मेरा शिष्य गोरक्षनाथ आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ।
सदगुरु राखे, आगे आगे गोरख जागे, पीछे पीछे सदगुरु राखे। इस प्रकार फिर वो चलते चलते वहाँ बादुड़ी पहाड़ पे आते हैं। बादुड़ी पहाड़ में एक गुफा में मच्छिंद्रनाथ ने अपनी ओरिजिनल काया रखी थी। फिर वो गुरु गोरखनाथ को दिखाते हैं कि देख मेरी ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल काया यहाँ है, अब मैं इसमें मेरा मायावी शरीर संपुष्ट करके मेरे ओरिजिनल शरीर में प्रवेश करूँगा। तो त्रिया राज्य से संबंध रखता है ये पद। तो ये माया यही छूट जाएगी और हम हमारे फिर योग मार्ग में चलेंगे। तो इस प्रकार फिर मच्छिंद्रनाथ जी पुनः अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और ओरिजिनल बॉडी लेके चलते हैं। तब गुरु गोरक्षनाथ जी अपने गुरु के पीछे चलते हैं। फिर आगे मच्छिंद्रनाथ जी चलते हैं और पीछे गुरु गोरक्षनाथ जी चलते हैं और उनके पीछे मीननाथ और पारसनाथ चलते हैं। तो इस प्रकार ये उक्ति वहाँ बनी है। तो और आगे ये उक्ति नाथ संप्रदाय में प्रचलित हुई है। तो बहुत सारी जगह केवल नाथ संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के लिए ये प्रासंगिक रूप से ये एक मर्यादा बनी है कि आगे गुरु चलेंगे और पीछे शिष्य चलेंगे। तो इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ जी जब त्रिया राज्य में 12 साल रहे, तो 12 साल इसलिए वो रहे कि उन्होंने तारापीठ में जो वज्रायणी विद्या और कौल क्रिया की विद्या, उन्होंने कौल क्रिया पे बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, कौल ज्ञान सिंधु करके। तो इस क्रिया के लिए उनको मैनाकिनी ने और मंगला ने, मतलब मैनाकिनी ने उनको मदद की इस बारे में, क्योंकि वज्रायणी और कौल क्रिया इसकी सिद्धि 12 साल इसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मच्छिंद्रनाथ जी ने मैनाकिनी के साथ ये वज्रायणी क्रिया की। और वज्रायणी भी ऐसा है, कौल क्रिया भी ऐसी है जिसमें श्री की पूजा की जाती है क्या, और उसको देवी मान के, क्योंकि कामाख्या में वही त्रिया राज्य में वही होता है। ये जो कौल क्रिया और वज्रायणी क्रिया जो है उसमें कामाख्या माता का आशीर्वाद मिलता है। और इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ जी ने जो तारापीठ में ये विद्या उन्होंने सीखी थी, उस विद्या की प्रचिति लेने के लिए या उसकी सिद्धि लेने के लिए त्रिया राज्य में उन्होंने प्रवेश किया था। और त्रिया राज्य में 12 साल उन्होंने मैनाकिनी के साथ वो वज्रायणी और कौल क्रिया कुलाकुल अर्थात कौल क्रिया उन्होंने की और उसमें सिद्धि मिली। तब उसका नाम, जब उनकी सिद्धि में आनंद मंगल हुआ तो उन्होंने मंगला उसका नाम रखा था। तो मैनाकिनी को मंगला भी बोलते थे। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, भवानंदनाथ जी महाराज की जय।